सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लास्ट टाइप देखने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो इसके पहले लेक्चर में हमने बाकी सारे टाइप्स कवर कर लिए, जो कि 6 टाइप कवर कर दिए। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसर, टाइम शेयर, डिस्ट्रीब्यूटेड टाइम, और ये लास्ट टाइप है हमारा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो एग्जाम में आता है लेकिन ज़्यादा नहीं आता, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम फिर भी देखेंगे। ओके, तो आपको पता ही होगा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। हमारे मोबाइल के अंदर होती है ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो हम थ्योरी देखते हैं। A mobile OS is a system software that designed to run on mobile smartphones, tablets and other devices। मतलब ये मोबाइल हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम, एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। हमारी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है। वो किसके लिए डिज़ाइन किया जाता है? मतलब हमारे मोबाइल स्मार्टफोन पे चलने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। ओके, मतलब हमारी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम स्मार्टफोन के लिए डिज़ाइन की जाती है। ओके, स्मार्टफोन, टैबलेट और अदर डिवाइसेस के लिए हमारी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन की जाती है। ओके, मतलब जो हमारी मोबाइल में स्मार्टफोन में होती है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके लिए वो डिज़ाइन की जाती है मोबाइल ओएस। ओके, मोबाइल ओएस एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर्स एंड मोबाइल हार्डवेयर। मतलब जो हमारा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो इंटरफेस प्रोवाइड करता है। और इंटरफेस किसके बीच में प्रोवाइड करता है? यूज़र के बीच और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच हमारा ये प्रोवाइड करता है इंटरफेस। ओके, मतलब ये हमारा स्मार्टफोन है। ओके, स्मार्टफोन है हमारा, और यहाँ पे यूज़र है हमारा। ओके, तो यहाँ पे स्क्रीन पर देखते हैं, तो ये स्क्रीन पर देखते हैं हम, वो क्या होगा? एक इंटरफेस होगा। तो इंटरफेस कौन प्रोवाइड करता है? हमारा मोबाइल ओएस यहाँ पे इंटरफेस प्रोवाइड करता है इसको, यूज़र को। ओके, मतलब ये यूज़र के बीच और हार्डवेयर के बीच, मतलब इधर होता है वो हमारा। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, मतलब ये इंटरफेस प्रोवाइड करता है हमको। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मोबाइल ओएस combines features of PC OS and many other features like touch screen, वाईफाई, जीपीएस कैमरा। मतलब जो हमारा मोबाइल ओएस होता है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, वो कंबाइन करता है फीचर। मतलब जो पीसी हमारा लैपटॉप होता है, कंप्यूटर होता है, उसके फीचर भी कंबाइन करता है, और दूसरे फीचर्स, मतलब बहुत सारे दूसरे भी फीचर्स कंबाइन करके हमको मतलब मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाई जाती है। ओके, मतलब इसमें लैपटॉप के भी फीचर्स होते हैं, और कुछ दूसरे भी बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे कंबाइन किए जाते हैं मोबाइल ओएस में। ओके, मतलब जैसे कुछ कुछ लैपटॉप में हमको टच स्क्रीन नहीं मिलती, कुछ कुछ में कुछ नहीं मिलता। ओके, तो इस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में हमको सारे फीचर्स मिलते हैं, जो लैपटॉप के कंप्यूटर के फीचर्स है वो भी मिलते हैं, और दूसरे फीचर्स भी मिलते हैं यहाँ पे। ओके, टच स्क्रीन वगैरह, जो कि हमारे कुछ कुछ लैपटॉप में नहीं होती। मतलब पीसी के और दूसरे भी फीचर्स यहाँ पे कंबाइन होते हैं। ओके, सो हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। A mobile OS allow to install and run application, make calls, browser, manage files। मतलब जो हमारा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो हमको अलो करता है। मतलब हम मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, रन मतलब ऐप चला सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप वगैरह हम ऐप चला सकते हैं। ओके, मतलब हम कॉल कर सकते हैं, ब्राउज़र चला सकते हैं, मैनेज फाइल्स कर सकते हैं। ओके, तो ये हम सब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल्स, मतलब मोबाइल एस के टाइप्स होते हैं, जो कि एंड्रॉयड, आईओएस, ब्लैकबेरीज, पार, ये क्या है? सारे मोबाइल ओएस के टाइप्स है। मतलब ये भी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स है। ओके, तो आपको एंड्रॉयड तो पता ही होगा, जो कि हमारे मोबाइल में होता है। ओके, तो हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। सो एंड इसमें देखेंगे हम सबसे पहला फर्स्ट टाइप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, जो कि हमारे मोबाइल के अंदर होता है। ओके, सो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ मोस्ट वाइडली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम इन वर्ल्ड। जो हमारी मोबाइल में जो होती है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो होती है एंड्रॉयड। ओके, तो वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सबसे ज़्यादा हमारे वर्ल्ड में यूज़ होती है। ओके, सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। ओके, सो सेकेंड पॉइंट क्या है? एंड्रॉयड ओएस इज ओपन सोर्स मोबाइल ओएस एंड डेवलप बाय गूगल। ओके, जो हमारी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, वो ओपन सोर्स है। मतलब इसको कोई भी यूज़ कर सकता है, आप यूज़ कर सकते हैं, मैं यूज़ कर सकता है, कोई भी यूज़ कर सकता है इसको। ओके, और ये किसने डेवलप किया है? किसने डेवलप किया है? ये गूगल ने डेवलप किया है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एंड्रॉयड ओएस इज बेस्ड ऑन लिनक्स कर्नल। जो हमारी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, उसके ऊपर ये, उसके बेस पर ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किए। ओके, मतलब डेवलप किए, डिज़ाइन किए। तो डिज़ाइन करने का
प्राइमरली ये क्या था, उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था कि यहाँ पे टच स्क्रीन प्रोवाइड की जाए इसको, ओके। मतलब एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, मेन टच स्क्रीन होती है, मतलब हम टच कर सकते हैं, हमारे टच टच करके हम इनपुट दे सकते हैं, ओके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, एंड्रॉयड एप्लीकेशन आर यूजुअली डेवलप इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज यूजिंग एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। जो हमारे एप्लीकेशन होते हैं, जावा एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, जैसे व्हाट्सअप, यूट्यूब, जो हमारे एप्लीकेशन मतलब ऐप होते हैं, वो यूजुअली सबसे मतलब ज़्यादातर जावा लैंग्वेज से हमारे डेवलप होते हैं। और ये डेवलपमेंट किट, एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट का यूज़ करके हमारे एप्लीकेशन यहाँ पे एप्लीकेशन तैयार किए जाते हैं, ओके। सो हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आप। वंस ऐप डेवलप दे कैन रिलीज और सोल्ड आउट थ्रू गूगल प्ले ओपेरा मोबाइल स्टोर, ओके। मतलब अगर एक डेवलपर है, उसने हम ऐप तैयार कर लिया, ओके, वो रिलीज़ करता है किस पे, गूगल प्ले स्टोर पे रिलीज़ करता है वो, मतलब लोड करता है, मतलब रिलीज़ करता है, ओके। तो उसके बाद हम उस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में जाकर उसको इंस्टॉल कर सकते, चला सकते, उसको चला सकते, ओके। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हम वर्किंग देखेंगे आप। मतलब हमारे हम इनपुट कैसे जाता है, प्रोसेस कैसी होती है, आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो आप मैसेज कैसे करते हो, इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम को एक मैसेज कैसे देता है, ओके। मतलब इनपुट वो कैसे जाता है, ओके। हम देखेंगे सबसे पहले, यूज़र गिव्स इनपुट बाय टचिंग द स्क्रीन। मतलब जो हमारा यूज़र होता है, वो यहाँ पे जो स्क्रीन होती है, यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे स्क्रीन होती है, वो स्क्रीन को टच करके हमारे एप्लीकेशन थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम को इनपुट देता है। मतलब हमने सेव फाइल को क्लिक किया, ओके। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे ऑप्शन हमारा, हमको सेव फाइल क्लिक करो, हमने क्लिक किया इसको, ओके, हमने क्लिक किया इसको, ओके। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे टच करके इनपुट देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, मतलब सेव करो, ये फाइल सेव करो। उसके बाद हम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सेव करता है, ऑपरेटिंग इनपुट लेकर उसके ऊपर प्रोसेस करता है, ओके। उसके बाद सेकंड पॉइंट, एंड्रॉयड ओएस रिसीव इनपुट, जो हमारा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ओके। तो सबसे पहले देखिए ये हमारा एप्लीकेशन है, ये व्हाट्सएप है, ओके। ये क्या है, हमारा व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप, ओके। ये हमारा यूज़र है, यूज़र क्या करता है, व्हाट्सएप को चलाता है, ओके। ये व्हाट्सएप है, ये यूज़र है, यूज़र व्हाट्सएप चलाता है, इसने टच किया, मुझे फाइल सेव करनी है, ओके। तो फाइल सेव होंगी, यहाँ पे हमारा क्या है, मोबाइल ओएस है, ओके। मोबाइल ओएस को मतलब जो हमारा यूज़र होता है, वो टच करके हमारे जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम हो है क्या, उसको इनपुट भेजता है कि मुझे फाइल डाउनलोड करनी है। टच करने के बाद वो इनपुट यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाता है, ओके, यहाँ पे जाता है। उसके बाद प्रोसेस होती है, ओके। ओएस ओएस सेंड रिक्वेस्ट टू द सीपीयू, मतलब जो हमारा यहाँ पे ओके, ये हमारा क्या है, ये हमारा यूज़र है, ये यूज़र है हमारा, ये हमारा क्या है, ऐप है, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये क्या है, सीपीयू है, ओके। मतलब जो हमारा यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो रिक्वेस्ट किसको सेंड करता है, ये सीपीयू को सेंड करता है, ये सीपीयू होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू को भेजता है रिक्वेस्ट, ओके। उसके बाद जो भी रिजल्ट होता है वो यूज़र को दिखता है, वो फाइल सेव होती है उसके बाद, ओके। फाइल सेव होने के बाद यूज़र को दिखती है, ओके। उसके बाद हम फीचर देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के, ओके। उसके बाद फीचर देखेंगे हम। तो सबसे फीचर्स, पहला फीचर क्या है, यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस, मतलब ये क्या है, यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करता है, मतलब एक इजी इफिशिएंट सिंपल डिज़ाइन वाला एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम ऐप चला सकते हैं, ओके। एक अच्छा एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, उसके ऊपर हम ऐप चला सकते हैं, वो चला सकते हैं इफिशिएंटली, ओके। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड फीचर्स क्या है, मल्टीटास्किंग, मतलब हम मोबाइल में हमारे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पे दो ऐप चला सकते हैं, मतलब हम यहाँ पे ऑप्शन में स्क्रीन को स्प्लिट करके दो ऐप चला सकते हैं, मतलब यहाँ पे क्या होता है, मल्टीटास्किंग होता है, ओके। उसके बाद थर्ड टाइप, ओपन सोर्स, ओपन सोर्स मतलब ये फ्री है, इसको कोई भी यूज़ कर सकता है, ओके। मैं यूज़ कर सकता, आप यूज़ कर सकते हो, ओके। उसके बाद नेक्स्ट फीचर, सिक्योरिटी, मतलब एक सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, मतलब जब भी हम फ़ोन को ओपन करते हैं, वो पासवर्ड डालो बोलता है, उसके बाद ही हमारा जो फ़ोन होता है वो ओपन होता है, ओके। उसके बाद फिफ्थ टाइप क्या है, मिलियंस ऑफ ऐप्स
सपोर्ट्स, मतलब इस पे मिलियंस ऑफ ऐप हम चला सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम एडवांटेज। एडवांटेज देखें हम। ओके, फर्स्ट एडवांटेज क्या है? सिंपल एंड यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस। मतलब जो हमारा इंटरफेस होता है वो सिंपल होता है और यूज़र फ्रेंडली होता है, मतलब यूज़र को अच्छा लगे ऐसा होता है। ओके, सिंपल होता है। ओके, उसके बाद हमने देखा मल्टीटास्किंग है। मल्टीटास्किंग है मतलब यहाँ पे मल्टीपल टास्क ये होते हैं। ओके, यहाँ पे मल्टीपल टास्क चलते हैं। ओपन सोर्स है मतलब यहाँ पे फ्री है हमको। ओके, कोई भी चला सकता है इसको। उसके बाद डिसएडवांटेज देखेंगे हम। डिसएडवांटेज क्या है यहाँ पे? सिक्योरिटी रिस्क। यहाँ पे वी कैन डाउनलोड अनसेफ ऐप्स। ओके, मतलब यहाँ पे सिक्योरिटी रिस्क है। यहाँ पे थोड़ी सिक्योरिटी कम है, रिस्क ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये हमको अलो करता है, मतलब हम यहाँ पे अनसेफ जो ऐप्स होते हैं वेबसाइट से कुछ फाइल डाउनलोड करते हैं तो वो अनसेफ भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के बाद ये थोड़ी सिक्योरिटी रिस्क होता है इसको। ओके, तो एक डिसएडवांटेज है। ओके, तो लास्ट डिसएडवांटेज क्या है? मेनी बैकग्राउंड ऐप्स कैन रन रिड्यूस बैटरी कंजप्शन। मतलब हमारे बहुत सारे ऐप्स चल रहे हैं, यूट्यूब भी चल रहा है, व्हाट्सएप भी चल रहा है, तो ऑब्वियसली जो हमारी बैटरी की ये होती है परफॉर्मेंस और कंजप्शन वो ज़्यादा होती है। मतलब हमारी बैटरी जो ज़्यादा कंजप्शन करती होगी, कंज्यूम करती होगी, तो या कंज्यूम होती है, एक डिसएडवांटेज होगी। तो सबसे एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले हमने देखा मोबाइल ओएस क्या होता है, जो कि स्पेशली डिज़ाइन की जाती है हमारे स्मार्टफोन के लिए, मोबाइल के लिए। ओके, और उसमें क्या होता है, पीसी के भी कुछ फीचर्स होते हैं और उसके अलावा भी कुछ एडवांस फीचर्स भी होते हैं उसके उसमें। ओके, जैसे कि टच स्क्रीन हो। ओके, तो उसमें हमने देखा मल्टीपल टाइप्स होते हैं मोबाइल ओएस के। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारा एंड्रॉयड ओएस होता है। एंड्रॉयड ओएस होता है कि एंड्रॉयड ओएस क्या करता है, हमारे ज़्यादा यूज़ होती है हमारे वर्ल्ड में। ओके, तो ये देखा था हमने। और एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये ओपन सोर्स है मतलब इसको कोई भी यूज़ कर सकता है हमको। ओके, ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग को कोई भी यूज़ कर सकता है। ओके, मतलब ओपन सोर्स है, यहाँ पे आपने आप देख सकते हैं ओपन सोर्स से और डेवलप किए। ओके, तो लिनक्स वो टच स्क्रीन प्रोवाइड करता है। तो यही था गाइस। सो थैंक यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में।